हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ ग्रंथ हमें ये संकेत दे रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। वहीं कुछ ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाइबल में कलयुग की आयु कितनी दी गई है और इन घटनाओं के बारे में क्या वर्णन है। ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट, हमने बहुत ही सुना है इनके बारे में। विच क्राफ्ट जिसको टोना टोटका भी कहा जाता है, तो ये वाकई में ही होता है या सिर्फ अंधविश्वास है? लगभग ये संसार की सभी संस्कृतियों में इस बात को माना जाता है। उनमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानी आती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे परिवारों में हो, तो सब कुछ सही नहीं है कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। गॉड के सबसे प्यारे बच्चे लूसीफर, जिनको गॉड सिमिल करके भी पुकारते थे, ऐसा क्या हुआ कि अब उनको डेविल कहा जाता है? बुक्स में भी उनको जो है नकारात्मक ऊर्जा के साथ देखा जाता है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि लूसीफर को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया गया और उनको अब एक डेविल के रूप में ही देखा जाता है। पवित्र बाइबल की जो पहली पुस्तक है, बुक ऑफ जेनेसिस या उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने संसार को रचा तो उन्होंने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी रचा। उनमें दो श्रेणियां थी, दूत और महादूत। तो जो लूसीफर थे वो एक महादूत थे। लूसीफर शब्द का अर्थ है कि प्रकाश का वाहक। तो वे कहते हैं, पवित्र बाइबल कहती है कि वे बहुत ही सुंदर थे और ज्योतिर्मय थे। लूसीफर उसके साथी संसार में सक्रिय हैं और वे निरंतर प्रयास करते हैं कि वे मानव जाति को जो अच्छे मूल्य हैं उनसे दूर ले जाएं। हमारे पेरेंट्स से वो कहते हैं कि पढ़ाई तो हमारे टाइम पे हुआ करती थी, अब तो बहुत प्रेशर जो है कम हो गया है, उतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा है पढ़ाई का। मेरे को 10th क्लास का बच्चा कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है। परिवारों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था, प्रार्थना होती थी और माता पिता बच्चों के अंदर धार्मिक मूल्यों का समावेश करते थे। लेकिन अभी भौतिकवादिता बहुत बढ़ चुकी है। मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, बहुत हद तक हमारे बच्चे इनसे काफी दूर जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल खुराना आपका आज के इस पॉडकास्ट शो में स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे गेस्ट हैं सेंट मेरीज एकेडमी फादर जॉन चिमेन जी, जो फादर के होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं जो समाज के लिए बहुत ही सुंदर कार्य कर रही हैं। फादर, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू काजल जी, थैंक यू। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ ग्रंथ हमें ये संकेत दे रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। वहीं कुछ ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाइबल में कलयुग की आयु कितनी दी गई है और इन घटनाओं के बारे में क्या वर्णन है? देखिए काजल जी, सबसे पहले तो पवित्र बाइबल में भी काफ़ी जगहों पर जिक्र किया गया है अंतिम समय के लक्षण क्या होंगे, और विशेष रूप से अभी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कई स्थानों पे युद्ध हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है और जो हथियारों का ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है बहुत सारे देशों ने, इन सब बातों का विवरण बहुत ही स्पष्ट रूप से पवित्र बाइबल में किया गया है। कहा गया है कि जब अंतिम समय आएगा तो ये सब चिन्ह प्रकट होंगे। जो प्रकृति है उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो अलग ही तरह की होंगी, अप्राकृतिक होंगी। और जहाँ तक अंतिम समय की बात है, उसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि सिर्फ स्वर्गीय पिता ही इस बारे में जानते हैं कि अंतिम समय कब आएगा। लेकिन उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जब ये सब घटनाएं घटित होंगी तो आप लोग समझ लेना कि अंतिम समय निकट आ रहा है। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने यह भी कहा कि हमें घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें परमात्मा के प्रति अपनी आस्था में पूर्ण रूप से विश्वस्त रहना है, सुदृढ़ रहना है और आत्मिक रूप से भी अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े रखना है। और मैं कहूँगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, काफ़ी हद तक मनुष्य स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, हम विश्वास करते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा और बड़ी सुंदर दिशा में रचा और उन्होंने मनुष्य को सौंपा कि मनुष्य इस सृष्टि की देखभाल करे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि वो स्वयं अपने आप को इस सृष्टि का स्वामी समझ बैठा है और उसने इस सृष्टि का जो प्रयोग है उसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक दोहन किया है। और यही कारण है कि आज बहुत सारी आपदाएं जो हो रही हैं, मनुष्य स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये घटनाएं हमें समय समय पर परमात्मा की असीम सत्ता की याद दिलाती हैं कि जो परमात्मा ने हमें इस सृष्टि को सौंपा है, हमें इस सृष्टि की देखभाल करनी है। विकास आवश्यक है, लेकिन समग्र विकास करना चाहिए बिना सृष्टि के संसाधनों का दोहन करते हुए।
फादर, ऐसा भी सुनने के लिए मिल रहा है कि जनसंख्या बहुत ही तेजी से कम हो जाएगी। जनसंख्या बहुत तेजी से हम कम होती हुई देख भी रहे हैं जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जनसंख्या कम हो रही है तो क्या ये हमारा कलयुग का आखिरी चरण ही चल रहा है? वैसे देखिए, फिलहाल प्राकृतिक आपदाएं तो आ रही हैं, लेकिन जनसंख्या के बारे में अभी हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ आंकलन है, कुछ भविष्यवाणियाँ हैं। बाकी देखिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो कलयुग है उसकी समाप्ति के अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अभी ये समय काफ़ी समय से चला आ रहा है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब आपदाओं से हमको विचलित नहीं होना है, बल्कि इन आपदाओं में भी हमें परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट, जी, हमने बहुत ही सुना है इनके बारे में। विच क्राफ्ट जिसको टोना टोटका भी कहा जाता है, तो ये वाकई में ही होता है या सिर्फ अंधविश्वास है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए काजल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य स्वभाव से आत्मिक है, क्योंकि जब सब धर्म कहते हैं कि जब परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि को रचा, तो जब उन्होंने मनुष्य को रचा तो मनुष्य को उन्होंने इस संसार का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया। मनुष्य जो सोच सकता है, विचार कर सकता है, तर्क कर सकता है और अच्छाई और बुराई में चयन कर सकता है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे परिवारों में हो, तो हमें लगता है कि शायद सब कुछ सही नहीं है। और कई बार हम सोचते हैं कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। तो लगभग ये संसार की सभी संस्कृतियों में इस बात को माना जाता है, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते, चूँकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने काफ़ी इन चीज़ों का अध्ययन किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि शायद कोई नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हावी है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि काला जादू जो है या विचक्राफ्ट जो है, बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और लगता है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर प्रभावी हो गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कठिन समय में भी आप लोग चिंतित मत होइए, बल्कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म में पूर्ण आस्था रखिए, क्योंकि धर्म हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो परमात्मा के साथ हमें एक सानिध्य देता है, और जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध बहुत मधुर होता है, व्यक्तिगत होता है, तो हमें स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वो हमें सब प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखती है। फादर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो हमारा यंगस्टर है, वो काफी भटक चुका है। डिप्रेशन, एडिक्शन, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हमारा यूथ फंस चुका है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज हम लोग लैक कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है या इसके पीछे और भी कारण है? देखिए काजल जी, बहुत हद तक इस समय ना परिवारों की जो परिस्थितियां वो काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक समय था जब परिवारों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था, प्रार्थना होती थी और माता पिता बच्चों के अंदर धार्मिक मूल्यों का समावेश करते थे। लेकिन अभी भौतिकवादिता बहुत बढ़ चुकी है और ख़ासतौर से जो दूरसंचार के साधन हैं, हम स्वयं और हमारे बच्चे भी, हमारे छात्र छात्राएँ भी इनके बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं, और इस कारण से अभी जो मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, बहुत हद तक हमारे बच्चे इनसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। और यही कारण है कि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि माता पिता अपने घरों में और विद्यालयों में, शिक्षक शिक्षिकाएँ और समाज में भी, और ख़ासतौर से जो हमारे धार्मिक नेता हैं, हम सबको एक साथ मिलकर विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि क्यों हमारे बच्चे, हमारा युवा वर्ग आज नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों से थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। तो हम सबको आवश्यकता है कि हम इन मूल्यों के ऊपर विचार करें और यह भी गंभीरता से सोचें कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को इन मूल्यों के साथ फिर से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, मेरे को एंग्जाइटी हो रहा है। पढ़ाई का प्रेशर हमारे से जो पहले जो जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स थे, वो कहते हैं कि पढ़ाई तो हमारे टाइम पे हुआ करती थी, अब तो बहुत प्रेशर जो है कम हो गया है, उतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा है पढ़ाई का।
तो पहले प्रेशर भी ज्यादा हुआ करता था, बिल्कुल। प्रेशर भी कम है, लेकिन आज का बच्चा ये कहता है कि मेरे को 10th क्लास का बच्चा कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है। जी। तो इन सब चीजों से कैसे बाहर निकला जाए और क्यों है ये सब चीजें? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि परिवार सबसे बड़ी पाठशाला है और पहली पाठशाला है। आज परिवारों में भी एक ऐसा माहौल हो गया है कि पहले बच्चों को माता-पिता काफ़ी समय दिया करते थे और एक प्रकार से मोरल सपोर्ट भी देते थे। लेकिन आज अक्सर कुछ परिवारों में ऐसा वातावरण है कि माता-पिता दोनों कार्य करते हैं, बच्चे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, तो एक भावनात्मक रूप से भी जो बच्चे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि मोबाइल्स या सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने से भी जो बच्चों में एक क्षमता है, कंसंट्रेशन करने की जो क्षमता है, ध्यान लगाने की क्षमता है, वो कमज़ोर हो चुकी है। और बच्चे भावनात्मक रूप से माता-पिता से भी ज़्यादा प्यार नहीं पा पाते कई बार, इतना उनको समय नहीं मिल पाता, तो बच्चे भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए थोड़ा-सा भी तनाव नहीं झेल पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम परिवारों में अपने बच्चों को उचित समय दें, उनको अच्छे संस्कार दें और जो ख़ास तौर से बच्चों का भावनात्मक विकास है, उस पर विशेष ध्यान दें। विद्यालयों में भी और परिवारों में भी इसकी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और यही इस समय अवसादग्रस्त होने का मुख्य कारण है। जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत जल्दी अवसादग्रस्त हो जाती है, छोटे-छोटे तनावों को भी नहीं झेल पाती है, तो मुख्य कारण यही है कि भावनात्मक विकास हम लोग थोड़ा-सा इसमें शायद परिवारों में भी, विद्यालयों में भी हम थोड़ा-सा इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है बच्चों को भावनात्मक रूप से भी परिपक्व बनाना, ताकि वे छोटी-छोटी चिंताओं, परेशानियों में कभी अवसादग्रस्त ना हो, डिप्रेशन में ना जाएँ, बल्कि इनका वो अच्छी तरह से सामना कर पाएँ। फादर, क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में एक स्पिरिचुअल पीरियड होना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को तो ये रोल करना ही है प्ले, लेकिन साथ ही साथ में सुबह बच्चा उठता है और उठते ही सार वो स्कूल आ जाता है। तो क्या सुबह मॉर्निंग में हाफ एन आवर का, क्योंकि ऐसा अभी तक तो नहीं देखा गया कि एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल पीरियड हो रहा है, लेकिन अब बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ काजली, बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा प्रासंगिक है। और मैं कहना चाहूँगा कि सेंट मेरीज अकेडमी में हफ्ते में एक बार हम लोग नैतिक शास्त्र जो है, मॉरल साइंस है, उसको पढ़ाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सभी विद्यालयों से कि इस समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे वैसे विश्वास है कि काफ़ी विद्यालयों में इस बारे में काम चल रहा है और नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही हमें मूल जो हमारे मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, उनके बारे में नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमें ये सब सीखने को मिलता है। और मैं कहूँगा कि बल्कि एक हफ्ते में एक पीरियड की बजाय अच्छा होगा कम से कम 2 क्लासेस हों और कुछ हम प्रैक्टिकल सेशंस भी करें कि कैसे ये मूल्य बच्चों में इन मूल्यों का समावेश हो सकता है, क्योंकि ये मूल्य बच्चों को अच्छे नागरिक बनाएंगे और ऐसे नागरिक बनाएंगे जो जिम्मेदार नागरिक होंगे और जिनके अंदर ये सारे मूल्य होंगे, तो वो ना सिर्फ समाज में बल्कि देश में भी अपना एक सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। जैसे कि फादर आपने कहा कि मॉरल साइंस का पीरियड होता है, मॉरल साइंस को लेकिन हमने एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं कि मॉरल साइंस इज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स भी और बच्चे भी उसको काफी लाइटली लेते हैं। बच्चे बुक्स नहीं लाते या फिर बच्चों को लगता है अरे मॉरल साइंस का ही तो पीरियड है, लेकिन ये वैल्यू एजुकेशन का जो पीरियड है आज के टाइम पे, ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके अपग्रेडेशन के लिए कैसे वर्क किया जा सकता है कि बच्चे इसको बहुत सीरियसली लें और टीचर्स भी उन वैल्यूज को बच्चों में देना चाहें कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है और इसको तो अटेंड करना ही है? तो मेरे ख्याल से तो बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में नैतिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिक मूल्यों पर ही जीवन की आधारशिला होती है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लो कि ये संसार एक सागर है और हमारा जीवन एक नौका है, और जो नैतिक मूल्य हैं वो हमारे हाथ में चप्पू के समान है। तो जब हम इस संसार रूपी सागर में अपनी जीवन रूपी नैया में सवार होंगे और जब हमारे हाथ में चप्पू होगा, तो हम आराम से उचित दिशा में अपनी नौका को ले जा सकते हैं। मान लो हमारे जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, हमारे जीवन की आधारशिला इतनी कमज़ोर है, तो इस संसार रूपी सागर में बिना नैतिक मूल्यों के हम लोग खो जाएंगे। तो इसलिए मैं सेंट मेरीज अकेडमी में भी इस बात का प्रयास करूंगा कि इस विषय को ज़्यादा महत्व दिया जाए और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बच्चे और माता पिता भी सुनिश्चित करें कि बच्चे सचमुच इस विषय को गंभीरता से लें। और मैं बाकी अपने विद्यालय के जो हमारे भाई बहन हैं जो बच्चों को ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप कृपया नैतिक शिक्षा को गंभीरता से लें, बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश करें
क्योंकि यही हमारे जीवन की आधारशिला है। जी गॉड के सबसे प्यारे बच्चे लूसीफर, जी जिनको गॉड से मिल करके भी पुकारते थे, हाँ जी ऐसा क्या हुआ कि अब उनको डेविल कहा जाता है? बुक्स में भी उनको जो है नकारात्मक ऊर्जा के साथ देखा जाता है। जी तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ जी। कि ऐसा क्या हुआ था कि लूसीफर को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया गया और उनको अब एक डेविल के रूप में ही देखा जाता है? देखिए काजल जी, ये बड़ा एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो हम पवित्र बाइबल की जो पहली पुस्तक है, बुक ऑफ जेनेसिस या उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने संसार को रचा तो उन्होंने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी रचा और महादूतों को। उनमें दो श्रेणियां थी, दूत और महादूत। तो जो लूसीफर थे वो एक महादूत थे। लूसीफर शब्द का अर्थ है कि प्रकाश का वाहक। तो वे कहते हैं, पवित्र बाइबल कहती है कि वे बहुत ही सुंदर थे और ज्योतिर्मय थे, यशस्वी थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनमें एक घमंड आ गया, क्योंकि स्वर्गदूत और महादूत केवल आत्माएं होती हैं। तो लूसीफर में घमंड आ गया कि जब मैं भी केवल आत्मा हूँ तो मैं क्यों सृष्टिकर्ता की रचना की पूजा करूँ, मैं ईश्वर को क्यों मानूँ, मैं क्यों उनकी सजदा करूँ। तो कहते हैं कि लूसीफर ने कुछ और दूतों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और फिर उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और आज हम यही विश्वास करते हैं कि लूसीफर उसके साथी इस संसार में सक्रिय हैं और वे निरंतर प्रयास करते हैं कि वे मानव जाति को जो अच्छे मूल्य हैं उनसे दूर ले जाएं, यानी कि ईश्वर से उनको दूर लेकर जाएं। और उनका यही प्रयास होता है कि मनुष्य अच्छे मार्ग से, सद्मार्ग से भटके और कुमार्ग पर जाए। तो वही लूसीफर के बारे में पवित्र बाइबल की शिक्षा है।